डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय को लेकर आया हूं। इस वीडियो लेक्चर को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो निश्चित है कि आपके एग्ज़ाम में जो जीवन परिचय पूछा जाएगा आप उसको करके आएंगे। यानी आज मैं आपका 10 नंबर पक्का करवाने वाला हूं। यदि आपने अभी तक जीवन परिचय याद नहीं किया है, जीवन परिचय नहीं देखा है, तो किस किस कवि किस किस लेखक का जीवन परिचय आपके एग्ज़ाम में क्लास 10th के हिंदी पेपर में कल 24 फरवरी को सुबह 8:30 से जो 11:45 का आपका पेपर है उसमें किस किस कवि किस किस लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय को मैं लेकर आपके लिए आया हूं। यदि इस पूरे वीडियो लेक्चर को आप देख लेते हैं तो निश्चित है आपके 10 नंबर फिक्स हैं, 10 नंबर आपके कटने वाले नहीं हैं। आपके पेपर में 3 कवि 3 लेखक के जीवन परिचय दिए जाते हैं। तीनों लेखकों में से किसी एक का करना रहता है और तीनों कवियों में से किसी एक का करना रहता है। तो मैं उन कवि और उन लेखकों का जीवन परिचय लाया हूं जो हर बार यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के हिंदी पेपर में पूछा जाता है। तो यदि आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो आज आपका 10 नंबर फिक्स हो गया, यानी आपको 10 नंबर हर हाल में मिलेगा ही। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले आपके सामने है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। सबसे अधिक बार, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला जीवन परिचय है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। यदि आप इसको पूरा तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर 5 नंबर लेखक के और 5 नंबर कवि के दोनों आपके फिक्स हो जाएंगे। ये 10 नंबर आप करके ही आएंगे। ठीक है, तो पहला देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जीवन परिचय। हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं उग परिवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे। इनके माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस प्रकार स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। ठीक है, तो ये है किसी का जीवन परिचय लिखने का तरीका। अब इसमें खास पॉइंट क्या है, यानी कैसे लिखा गया। देखिए, जीवन परिचय जो लिखा गया ये ब्लैक पेन से लिखा गया। इनमें जो नाम है इनका ब्लैक पेन से है, सन जो है वो ब्लैक पेन से है, यहाँ पर जो जन्म स्थान है वो ब्लैक पेन से, पिता का नाम ब्लैक पेन से, मृत्यु कब हुई है ब्लैक पेन से। ये सब जितने ही आप हाईलाइट करके जितनी सुंदरता और जितने अच्छे से आप लिखेंगे उतने ही आपको अच्छे मार्क प्राप्त होंगे, यानी आपके मार्क कटने वाले नहीं हैं। आपसे किसी एक प्रमुख रचना का नाम पूछता तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखे हैं। इनमें से किसी एक को आपको लिखना है। चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी आदि बहुत सारे हैं, ये 3 मैंने लिख दिया है। इनमें से किसी एक को आप लिख आएंगे। आपसे एक ही रचना पूछी जाती है और एक रचना लिख आएंगे, आपके पूरे के पूरे नंबर 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपके जो हिंदी गद्य खंड है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इनका जीवन परिचय आपको इस प्रकार से अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप कॉपी के ऊपर इस प्रकार से लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, फिर जीवन परिचय, और जैसे मैंने इनमें नाम जो मेन पॉइंट है मैंने हाईलाइट किया है ब्लैक पेन से, उसी तरह से आपको भी करना है। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय। इनको आप डियर फ्रेंड्स नोट कीजिए और आज ही इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि कल ही आपका पेपर है और आपके 10 नंबर फिक्स हैं, यानी 10 नंबर कटने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और उसके बाद अगला जो है नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक जो हैं वो आपके हैं, देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर देखेंगे जयशंकर प्रसाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक हैं। सबसे ज़्यादा बार यूपी बोर्ड परीक्षा हिंदी में पूछे जाने वाले लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से, और इस तरह से हर एक बात को आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है और सुंदरतापूर्वक लिखना है। ठीक है, तो इसको आप
स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा और आप कल इसको करके आएंगे, ये निश्चित है और फिक्स है, इन्हीं में से कोई एक आएगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले लेखक हैं जिनको सबसे अधिक पूछा जाता है। इनकी देखिए प्रमुख रचनाएँ लिखी हुई हैं स्कंदगुप्त, आकाशदीप, कामायनी आदि। इनमें से किसी एक को लिखना है, किसी एक को लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ये देखेंगे आपके सामने है जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती हैं, सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले लेखक का नाम है जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती देखेंगे, इनका भी मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जीवन परिचय लिखा हुआ है और उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं यहाँ पर लिखी गई है। अथाह सागर, देश हमारा, दुनिया रंग बिरंगी आदि। इनमें से किसी एक को लिख कर आना है। तो ये आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और इसको अपने नोटबुक में नोट करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और कल इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये थे आपके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि, जिसमें आपने पहले देखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा आपने देखा जयशंकर प्रसाद और तीसरा आपने देखा जयप्रकाश भारती। ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी गद्य के लेखक, जिनको तीनों में से आपको किसी एक को करना रहेगा। 3 पूछे जाएंगे और उन 3 में निश्चित है कि इन तीनों में से किसी एक ना एक लेखक का नाम जरूर होगा और आप करके आएंगे। तो ये थे आपके पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे जयशंकर प्रसाद और तीसरे हैं जयप्रकाश भारती। इनमें से कोई ना कोई आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में निश्चित है, फिक्स है, 100% गारंटी है आएगा और आप उनको करके आएंगे यदि आप उनकी तैयारी अच्छे से पूर्ण रूप से कर लेते हैं। अब चलिए डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं काव्यखंड के। काव्यखंड में जो कवि हैं उनमें कौन कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं, किसका हमें जीवन परिचय याद करना चाहिए, कौन से कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो ये देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला, सबसे अधिक बार यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले वो हैं सूरदास। सूरदास का जीवन परिचय, सूरदास का जीवन परिचय सबसे अधिक बार, ऐसा कोई सन नहीं है जब ना पूछा गया हो। ऐसी कोई यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th की हिंदी के पेपर में ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ होगा जिसमें सूरदास का जीवन परिचय ना पूछा गया हो। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवियों में सूरदास का जीवन परिचय आवश्यक पूछा जाता है, अवश्य रूप से। तो इनको इस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल कर इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनमें से किसी एक को लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना, केवल एक पूछा जाता है तो आप केवल एक लिखिएगा, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी में से किसी एक को। इसके बाद नेक्स्ट जो हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कवियों में से सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले कवि हैं, वो हैं आपके गोस्वामी तुलसीदास। यहाँ पर देखेंगे तुलसीदास का जीवन परिचय है। ये सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। हर बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर देखेंगे मैंने इनको भी लिखा है, जो मोस्ट पॉइंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैंने ब्लैक पेन से हाईलाइट किया है। इस तरह से आप इनको भी लिख सकते हैं। सन, जन्म स्थान, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, ये सारा चीज़, मृत्यु कब हुई, उनकी पत्नी का नाम, जो भी चीज़ें मोस्ट पॉइंट हैं उनको आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है। इनकी प्रमुख रचना यहाँ पर देखेंगे, सबसे प्रमुख रचना है वो श्री रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली। तो आप श्री रामचरितमानस लिख कर आ सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो इस तरह से आप इस कवि के जीवन परिचय को आप लिख सकते हैं और आसानी से अच्छे से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवियों में से अगले जो कवि हैं वो देखेंगे सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक बार और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि, यानी कवित्री कह सकते हैं आप, कवित्री महादेवी वर्मा। सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला कवित्रियों में महादेवी वर्मा का जीवन परिचय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो निश्चित है कि आप इसको अपने एग्ज़ाम में पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से, सही ढंग से करके आएंगे, ये निश्चित है। तो ये थे आपके महाकवि, महाकवित्री। महाकवि में महादेवी वर्मा हैं, जिनका जीवन परिचय यहाँ पर लिखा है। इनकी प्रमुख रचना है निहार, रश्मि, दीपशिखा। इनमें से किसी एक को लिख कर आना है। तो मैंने आपको 3 कवियों के नाम बताए। यहाँ पर देखेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय है,
तुलसीदास जी का जीवन परिचय है और सूरदास जी का जीवन परिचय है। मैंने इन 3 महाकवियों के जीवन परिचय को बताया, जिन्हें यदि आप तैयार कर लेते हैं तो इन 3 से 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। यानी इनमें से कोई ना कोई कवि आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा तो 5 नंबर इससे मिलेंगे। और 5 नंबर जो आपके होंगे हिंदी गद्य खंड के लेखक से पूछा जाएगा, जिसमें पहला देख सकते हैं जयप्रकाश भारती का। मैंने बताया कि जयप्रकाश भारती का जीवन परिचय याद कर लीजिए। और उसके बाद मैंने आपको बताया जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। और तीसरा मैंने आपको बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ये हैं 3 लेखक, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि इन तीनों लेखकों को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित है कि ये 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। इस प्रकार से काव्य खंड के 5 नंबर जीवन परिचय का और गद्य खंड के 5 नंबर जीवन परिचय के फिक्स हो जाएंगे, तो टोटल आपको 10 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। इस वीडियो लेक्चर से आपके 10 नंबर फिक्स हैं। यदि पूरे वीडियो लेक्चर को आपने देखा और उसको नोट किया, समझा, तैयार किया, याद किया, तो निश्चित है कल 24 फरवरी हिंदी के पेपर सुबह 8:30 बजे से 11:45 का जो समय है उसमें इन जीवन परिचय को आप लिख कर आएंगे और निश्चित है आपका फिक्स है, ये नंबर कटने वाले नहीं हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर से आपने कोई सीख पाए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों में शेयर करें जो क्लास 10th के स्टूडेंट हो, ताकि वो भी इसकी तैयारी कर सकें और इस 10 नंबर को प्राप्त कर सकें। ऐसे ही और शानदार वीडियो लेक्चर को आपको इस चैनल पर क्लास 10th से रिलेटेड मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर से इतना ही, धन्यवाद।